सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। तो बच्चों क्लास 10th हाउ आर यू, सबके सब बढ़िया। पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज थोड़ा नए तरीके से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। मीन का 5 नंबर का लेक्चर है और आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ही क्वेश्चन से मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। तो मैं अनूप कुमार आपके साथ एक नए तरीके से, पेन कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग डेटा को नोट कर लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिससे हमें मीन, मीडियन और मॉड निकालना है। ठीक है, तो डेटा कुछ इस तरीके से है बच्चों। 0 से 20 ये CI है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ये हमारा डेटा है। साथ साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है बच्चों। तो ये CI हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 6, 8, 10, 12, 6, 5 एंड 3। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है हमसे कहना है फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो हम किस तरीके से मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस करते हैं। तो जब हम लोग मीन के लिए आते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि इसके आगे x का कॉलम बनाना पड़ेगा। हमें मीन पहले निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मीन को निकालना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मीन के लिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है उसको ऐड करके हाफ करते हैं। तो यहाँ 0 और 20 को आप ऐड करोगे तो इसका हाफ करोगे, कितना आएगा 10। ठीक है, फिर कितना आएगा, अब इसमें 20 20 ऐड करते चले जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 30, 50, 70, 90, 110 एंड 130। राइट, ये आपका x हो गया। जब बच्चों x निकल आता है फिर कौन सा कॉलम बनता है आप जानते हैं, f इंटू एक्स का बनता है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन के आएगा हमारे पास, f और x को 60, 240, इसको करेंगे तो 500, इसको करेंगे 840, इसको करेंगे 540 और इसको करेंगे 550, इसको करेंगे तो 390। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, fx का सम कर लेंगे। तो fx का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3120। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा fx। फिर f का सम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, ये 50 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा f। ठीक है, तो मीन की कहानी यहाँ पर पूरी हो गई है। तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, मीन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ये मीन का फार्मूला होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास बच्चों, वैल्यू हैं सिग्मा fx है 3120 और f है हमारे पास 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 62.4। ये हमारा मीन आ गया। पहली चीज़ हमारी कैलकुलेट हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मॉड तीनों एक साथ कैलकुलेट करने हो तो आप मीन के बाद फिर मॉड कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि मीडियन में थोड़ा सा ज़्यादा झंझट होता है। तो हम लोग मॉड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक स्पेशल फार्मूले का इस्तेमाल करके मीडियन निकालेंगे। मॉड के लिए क्या करते हैं, तो मीन आपका आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर मॉड। ठीक है, मॉड के लिए हमें क्या चाहिए होता है आप जानते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल क्या है, डेटा देख लीजिए, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। तो यहाँ 12 सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास यहाँ क्या हो गया, 60 to 80 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। जब हमें मॉडल क्लास पता चल गया तो लोअर लिमिट क्या होगी,
60 हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट। फिर मॉडल क्लास के सामने की लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे FM, ये 12 हो गई। फिर F1 क्या बोलते थे इसके जस्ट अबव यानी 12 के अबव वाली यानी 10। फिर F2 निकालेंगे, F2 क्या हो जाएगी 12 के नीचे वाली यानी 6। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सारे डेटा जो हमें मॉड निकालने के काम में आने वाले हैं। अब मॉड का फार्मूला क्या होता है? मॉड का फार्मूला बच्चों होता है L प्लस FM माइनस F1 अपान 2FM माइनस F1 माइनस F2, फिर इस सबको ब्रैकेट में करके और हाइट से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं आगे क्या कहानी होगी। वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू L आपकी कितनी वैल्यू है 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 12 माइनस 10 अपान 12 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 6। ठीक है, और हाइट के लिए क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 प्लस 12 में से 10 निकाल दीजिए, कितना आ गया 2, नीचे बचेगा 24, 24 में से जाएगा 8 आएगा इंटू 20, 2 4 जाए कैंसिल आउट हुआ, 4 5 जाइए हो गया 60 और 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 65। ये देखिए आपका क्या आ गया मॉड, यानी दो चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो गई, मीन कैलकुलेट हो गया और मॉड कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे बच्चों, उसको बोलते हैं इंपीरियल फार्मूला, याद रखिएगा। दिस फार्मूला शो द रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा होता है फार्मूला, इसको बोलते हैं इंपीरियल फार्मूला। ठीक है, तो बस वैल्यू डाल देंगे, हमें मीडियन चाहिए, मीन मालूम हो गया, मॉड मालूम हो गया, तो मीडियन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड प्लस 2 मीन अपान 3। ठीक है, तो मॉड की जगह क्या रखेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है 65 प्लस मीन कितना आया है 62.4 बाई कर देंगे 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मीडियन यहाँ से आने वाला है 106.6। ये तीनों चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो गई और यही तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए आती हैं, जिसको मीन मीडियन और मॉड कहते हैं। ठीक है, तो मीन मीडियन मॉड इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन से, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस फार्मूले को हम लोग इंपीरियल फार्मूला बोलते हैं। कौन सा फार्मूला होता है ये? इंपीरियल फार्मूला होता है, इंपीरियल फार्मूला इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पर कम से कम 2 क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है क्लास 10th, ओके, गुड बाय।